क्योंकि मोदी जी एक बात से बहुत डरते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सत्ताच्युत हुए, यानी उनके पास से इम्यूनिटी चली गई, उस दिन मोदी जी के ऊपर अमेरिका से लेकर भारत तक इतने मुकदमे होंगे जिनका सारा जीवन मुकदमे लड़ते हुए और जेल जाने से बचते हुए गुजर जाएगा। इनके खिलाफ जरूर मुकदमे होंगे। लोग व्यक्तिगत रूप से मुकदमे करेंगे, संस्थाएं इनके ऊपर मुकदमे करेंगी, और तब फिर जो भारत में जो नई सरकार बनेगी वो भी इनको खींचेगी अदालत में। मोदी जी के ऊपर तो तमाम मुकदमे होंगे। इसीलिए चाहते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे तो उन्हें उचका के राष्ट्रपति की कुर्सी बैठा दिया जाए, ताकि अनंत काल तक इनके पास इम्यूनिटी प्राप्त रहे। फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर कौन मुकदमा करेगा? बहुत डरे हुए हैं मन के अंदर से, किसी तरह सत्ता हाथ से न निकल जाए। मोदी पर होगी 1000 एफआईआर, बचना हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि वो वक्त दूर नहीं जब पापों का घड़ा टूटे और भयंकर तरीके से अदालत की गाज नेताओं पर गिरे। दोस्तों, इस वक्त भारत की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की जाने का जो है वो डर सता रहा है, क्योंकि जितने भी फैसले आ रहे हैं सब उसके खिलाफ में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए, अपने दोस्तों के फायदे के लिए जितनी भी नीतियां लेकर आ रही है, उन नीतियों पर आवाज उठ रही है। इतनी आवाज उठ रही है कि आखिर में भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ रहे हैं। चाहे वो मामला दोस्तों किसान आंदोलन का हो, अरावली हिल्स का हो, या उसके नेताओं पर रेप केसेस जैसे मामले हो, वोट चोरी की लहर उठना हो, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर भाजपा को बैकफुट पर जाना ही पड़ा। और इसके साथ साथ जिस तरह भाजपाई ही एक दूसरे की बैंड बजाने पर तुले हुए हैं, तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे कौन सा विस्फोटक बयान दे डाला है उन्होंने, ये भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त भाजपा के गढ़ यूपी में बवाल मचा हुआ है। वहां एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो योगी से लेकर मोदी तक दोनों ही नहीं संभाल पा रहे। बात बिगड़ती जा रही है, आगे इसकी चर्चा करूंगी, मगर इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे ने एक बड़ी बात कह डाली जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। लोग भी ये कह रहे हैं कि भाजपा का यही फ्यूचर होने वाला है। दोस्तों, अभय दुबे जी का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाती है, जो कि जाएगी, मगर इसको बचाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले पीएम मोदी और अमित शाह के ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि पार्टी की बागडोर यही दो संभालते हैं। यानी डिसीजंस जो हैं इन दोनों के होते हैं, बाकी लोगों का काम सिर्फ आज्ञा का पालन करना होता है। ये भाजपा की सच्चाई है और इस चीज में कोई अड़ंगा लगाता भी है तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। दोस्तों, अभय दुबे ये भी कहते हैं कि मोदी जी इस बात से बहुत ज्यादा डरते हैं कि जैसे ही उनके हाथ से इम्यूनिटी जाएगी, सत्ता की इम्यूनिटी, वैसे ही उनके सर पर भारत से लेकर अमेरिका तक मामले दर्ज होने लगेंगे। अभय दुबे ने कहा कि उनके पास एक पूरी लिस्ट है जिनके खिलाफ पीएम मोदी के ऊपर आसानी से मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि लोग इंडिविजुअली भी उनके ऊपर मुकदमा करेंगे, संस्थाएं इनके ऊपर मुकदमा करेंगे, और फिर जो नई सरकार होगी वो भी इनको छोड़ने वाली नहीं है। सारा फोकस पीएम मोदी अमित शाह पर होगा, इसलिए क्योंकि बाकी मंत्रियों को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मुख्य में हमेशा ये दो बड़े नेता होते हैं। कुछ भी हो जाए, चुनाव हो, कोई फैसला लेना हो, कोई नीति तैयार करनी हो, सब में पीएम मोदी आगे रहते हैं। उन्हीं की फेस पर सारी चीजें बिकती हैं भाजपा के अंदर, और इसी के तहत मोदी जी को क्षमा नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर तमाम मुकदमे होंगे। इसके बाद दोस्तों, अभय दुबे काफी पते की बात करते हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी के हाथ से इम्यूनिटी ना जाए, इसके लिए वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद उन्हें राष्ट्रपति का पद दे दिया जाए, ताकि किसी ना किसी तरह पावर हाथ में रहे। ये तमाम तिगड़मबाजी दिखाती है कि प्रधानमंत्री अंदर से कितना डरे हुए हैं। मोदी जी एक बात से बहुत डरते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सत्ताच्युत हुए, यानी उनके पास से इम्यूनिटी चली गई, उस दिन मोदी जी के ऊपर अमेरिका से लेकर भारत तक इतने मुकदमे होंगे जिनका सारा जीवन मुकदमे लड़ते हुए और जेल जाने से बचते हुए गुजर जाएगा, बचा हुआ। बहुत इतने मुद्दे हैं, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है कि इन मुद्दों पे इनके खिलाफ जरूर मुकदमे होंगे। लोग व्यक्तिगत रूप से मुकदमे करेंगे, संस्थाएं इनके ऊपर मुकदमे करेंगी, और तब फिर जो भारत में जो नई सरकार बनेगी वो भी इनको खींचेगी अदालत में। देखिए, भारत में बीजेपी के और तमाम मंत्रियों को क्षमा किया जा सकता है, उनको लोग भूल भाल जाएंगे,
क्योंकि दरअसल उनके हाथ में कोई अधिकार होता ही नहीं है। सारे अधिकार मोदी के पास में और अमित शाह के पास में है। मोदी जी को क्षमा नहीं किया जाएगा। मोदी जी के ऊपर तो तमाम मुकदमे होंगे। इसीलिए चाहते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री कुर्सी से हटें तो उन्हें उचका के राष्ट्रपति की कुर्सी बैठा दिया जाए, ताकि अनंत काल तक इनके पास इम्यूनिटी प्राप्त रहे। फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर कौन मुकदमा करेगा? भारत का एक जो 15 साल तक प्रधानमंत्री रहा और फिर पूर्व राष्ट्रपति बन गया, उसके ऊपर कौन मुकदमा करेगा? तो ये सारी तिकड़म, बहुत डरे हुए हैं मन के अंदर से, किसी तरह सत्ता हाथ से न निकल जाए। दोस्तों ये सारी बातें, मगर अब इसमें ट्विस्ट ये देखने को मिल रहा है कि जब तक पीएम मोदी उस लेवल पर पहुंचेंगे, उससे पहले घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, बात हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर ब्राह्मण विधायक काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। पूरी मीटिंग चल रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी से ही मामला जो है वो संभल नहीं पा रहा। संगठन वर्सेस सरकार का एक तरह से जंग चल रही है इस वक्त। दोस्तों, ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वार तकरार देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये खबरें निकल के आई कि इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह की सभाएं आगे नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी दबाव में नजर आ रहे हैं। पार्टी में जो बिखराव है, जो वार तकरार है, वो सब कुछ साफ दिखने लगा है। क्योंकि आप खुद ही ध्यान दीजिए, कुछ वक्त पहले केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आना कि चश्मा अलग है, वो भी ये बताता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ दबाव इस बात से भी दिखाई दे रहा है कि अब प्रशासन को ये आदेश मिल चुके हैं कि जिन जन सेवकों को शिकायत है, विधायकों को, मंत्रियों को शिकायतें हैं कि प्रशासन उनकी नहीं सुनता, उनकी शिकायतों को दूर किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को सुनने में कोई कोताही ना की जाए। ऐसे में बड़ा ये होने जा रहा है कि अगले साल जनवरी में चुनाव है, तो 1 साल का समय बड़ी मुश्किल से बचा हुआ है, उसकी तैयारियां हैं। अब इनको जनता की भी याद आ गई है। अभी तक तो जनता की याद ना विधायकों को आई थी, ना मंत्रियों को आई थी। अब सबको जनता की याद आने लगी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि केशव मौर्य जी को कैसे याद आ गई बाबा की। और दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि जो ब्राह्मण विधायक शिकायत लेकर बैठे हैं, उनके सपोर्ट में केशव प्रसाद मौर्य खड़े हो गए हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर दो फाड़ हुई है इस वक्त। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के ऊपर महिलाओं का प्रेशर भी है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 75 जिलों की महिलाओं ने, आशा वर्कर्स ने योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। एक से बढ़कर एक नारे लगाए थे, कुर्सी से हटाने की बात करी थी। और दोस्तों, महिलाओं का सपोर्ट अगर डगमगाया तो ये जो है आने वाले चुनाव के लिए, योगी के लिए काफी घातक हो जाएगा। और जाहिर है दूसरी तरफ इस चीज का फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी तो वैसे भी बैठी है। तो दोस्तों, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।